नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न पार्टियों ने की सरकार गठन की आलोचना। किसानों की समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन। और ग्राम सभा की जमीन को बिल्डर के हाथों बेचे जाने की कोशिश, ग्रामीणों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और जेपीपी ने झारखंड में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की बन रही सरकार की आलोचना करते हुए इसके भविष्य पर सवालिया निशान उठाया है। इन दलों का कहना है कि यह सरकार केवल लूट खसोट के लिए बन रही है। टीएमसी के संतोष कुमार सोनी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इस सरकार में जनता का भला कम, मंत्री से लेकर विधायक तक अपना पॉकेट भरने में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि यह सरकार मधुकोड़ा से भी खराब सरकार साबित होगी। सरकार में विकास कम, लूट खसोट ज्यादा होगा। ऐसी बन रही सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार आंदोलन करेगी। और अभी जो कवायद चल रही है सरकार बनाने की, वो कवायद है केवल मुख्यमंत्री बदलेगा, जेएमएम का ही व्यक्ति जो चर्चा है। लेकिन वही झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस पार्टी, उस समय भी ये तीनों थे, निर्दलियों के साथ सरकार बना था। और कैसे 22 महीने तक प्रदेश लूट खसोट के अंधेरी सुरंग में समाया, आज उसको याद करके लोग सिहर उठते हैं। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड को उसी प्रकार बनाने का, एक प्रकार से उसी प्रकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं जेपीपी के सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की बन रही सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान उठाए हैं। दिल्ली में सरकार बन रही है और यहाँ तो झारखंडियों का दिल जल रहा है। इसलिए जल रहा है कि नया प्रयोग होने जा रहा है। ये जो आज कांग्रेस खेल खेल रहा है, हेमंत सोरेन को मोहरा बना करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने भी निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोड़ा को भी मोहरा बना के 4,500 रुपया घोटाला करवा करके जेल में घुसवा दिया। आज यही कांग्रेस जो है ना, शिबू सोरेन को 1993 में 3.5 करोड़ रुपया दे करके, रिश्वत ले करके नरसिंह अल्पमत सरकार को बचाया था। तिहाड़ जेल जाना पड़ा था गुरुजी चेता नहीं है, उसका बेटा को भी झोंक दिया। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि खबरदार और सावधान गुरुजी, आपको यही कांग्रेस तिहाड़ जेल में आपको जो है शशिनाथ झा कांड का ऐसा मामला तो नहीं है कि सीबीआई का मामला को डर दिखा के आपको जो है ना भाजपा से भी नाता तोड़वा दिया और कांग्रेस से जुड़वा दिया, और आपका बेटा को मधुकोड़ा का दूसरा प्रयोग होने जा रहा है। किसानों की समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने आज जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। धरना का नेतृत्व मेघलाल टूडू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धान रोपने का समय आ गया। किसानों को ना तो खाद मिल रहा है, ना ही बीज। ऋण प्राप्त करने के लिए भी किसानों को तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। किसानों के लिए ऋण सरलीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को समय में अभी जैसे खेती बाड़ी हो रही है, समय में बीज नहीं मिल रही है। इसी तरह का जहाँ पर है तो वहाँ पर बीज सड़ रहा है, तो उस पर वितरण नहीं चाहिए, खाद मिलना चाहिए। और ये हमारा देश किसान प्रधान देश है, पर यूपी सरकार की जो नीति है, इसके चलते इस राज्य ही नहीं अन्य राज्य में लोग किसान फांसी लगा के गुजर जाते हैं। उनको ना ही इस तरह का ऋण का कोई व्यवस्था है, ना ही उसके प्रति कोई सहूलियत है, ना ही उसको अपना सामान तय करने कोई अधिकार है। जिस प्रकार यूपी सरकार की ये में जिस प्रकार फैक्ट्री है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनको अपना माल बनाकर अपने फिक्स कर अपनी कीमत तय करने की मान्यता है, परंतु किसान भाइयों को अपना सामान अपना तय करने का अधिकार नहीं, बशर्ते कि वो सरकार तय करती है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि इस किसानों को जल्द से जल्द खाद, बीज और ऋण व्यवस्था और ऊपर से सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। ग्राम सभा के लोगों ने विवादित भूमि को बिल्डर के हाथों बेचे जाने की हो रही कोशिश को लेकर डीसी से मुलाकात कर मामले की जांच करने की मांग की है। ग्राम सभा के एक प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ लोगों ने ग्राम सभा की करीब 2 एकड़ जमीन को अपने नाम कर अब उसे बिल्डर के हाथों बेचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। बुलंदगुड़ा के ग्रामवासी है, वहाँ जसकंडी ग्राम के अंतर्गत बुलंदगुड़ा में 2 एकड़ 14 डिसमिल जमीन का गलत ढंग से 1964 में खतियान में वो लोग जो है ना उठा लिया है।
और 1932 में वो लोग का है नहीं। और इतना सारा गोचर जमीन जो सरकारी भूमि है, उस भूमि को वो लोग गलत ढंग से खतियान बना लिया 1964 में, और वो लोग अभी जो है उस जमीन को बिल्डर को देने के लिए कोशिश कर रहा है और उनके हाथों में बेच रहा है, जिसका कि हम लोग ग्रामवासी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसका खतियान ही गलत है। और हम लोग उस खतियान को ही चैलेंज करते हैं जो उसके नाम से 1964 में जो सूचीबद्ध हुआ है, उसको हम लोग चैलेंज करते हैं और ये जांच की विषय है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ आज उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और एसडीओ साहब को भी हम लोग देंगे ज्ञापन और सीओ को भी हम लोग दिए हैं। आदिवासी युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के मुद्दे को लेकर पिछले 2 दिनों से मिलानी हॉल में चल रहा आदिवासी छात्र एकता का सम्मेलन आज गहन विचार मंथन के बीच संपन्न हो गया। जसाई हांसदा ने कहा कि आदिवासियों के समुचित विकास के लिए समाज के युवाओं को शिक्षित होना होगा। अज्ञानता के चलते आज आदिवासी युवक गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। वहीं इसी तरह की बातें दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने अपने संबोधन में कही। छोटे से जगह पर रह के जहाँ सुविधा नहीं है या संचार का व्यवस्था नहीं है या डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस स्थिति से क्या हम उनके साथ कुछ चीज़ कम्पीट कर सकते हैं? अगर जब तक उनके साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं तो एक बीच जो खाई उनके और हमारे बीच बन रहा है उसको कैसे पटाया जा सकता है? तो इसके लिए क्या है कि अगर हम पहले जन्म लेते हैं तो अपना मातृभाषा बोलते हैं, फिर हिंदी बोलते हैं, फिर अंग्रेजी बोलते हैं, ये जो समय इसमें बहुत किल हो जाता है। और इसी के बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि हम जैसे अपना मातृभाषा को सीखें, अंग्रेजी को सीखें, हिंदी तो चूंकि हमारा देश का भाषा है उसको हम बोल पाएंगे। झारखंड वासी एकता मंच ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ 16,121 रुपए का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया। सहायता संबंधी राशि आस्तिक महतो ने आज डीसी को सौंपा। इस मौके पर आनंद बिहारी दुबे भी मौजूद थे। आस्तिक महतो ने कहा कि इस समय उत्तराखंड के लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, उनके सहायतार्थ देश को आगे आना चाहिए। तो भी इंसान के नाते इंसान को सहयोग करना चाहिए। जो लोग हैं जिसका वहाँ आज जो काम चल रही है वहाँ उसमें सहयोग मिले। जो लोग आज बेघर हो चुके हैं वहाँ उत्तराखंड में रहने वाले, जिसका जमीन जगह घर उजड़ गया, उन परिवार को पुनः बच सके, इसी के लिए आज हम लोग झारखंड वासी एकता मंच के तरफ से आनंद भाई और हम अजय रजक जी और तमाम साथियों के साथ मिलकर आज अपने तरफ से हम लोग 16,121 रुपया अनुदान दिए हैं। भुइयाडी गुरुद्वारा बस्ती की रहने वाली सुनीता देवी महिला ने पति एवं ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उक्त महिला आज अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय आई थी। उसने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसका 2 साल पूर्व विजय नामक युवक से प्रेम विवाह हुआ, उससे एक बच्चा भी है। अब ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। यही अपना मर्जी से शादी किए थे, यहीं पे हम लोग 2 साल तक थे। लड़का बोले कि अपना घर ले जाएंगे, लिखा पढ़ी उसके साथ ले गया गाँव ले गया। गाँव में उसका माँ बाप बहुत तंग कर रहा था, खाना पीना कुछ नहीं दे रहा है, बच्चा को लैट्रिन हो रहा बोल के एक दिन रात को भूखा सुला दिया, एक दिन 4 बिस्कुट दे दे वही खा के सो। खाना पीना का कोई टाइम टेबल नहीं है। और मेरा आदमी भी जाके अपने माँ के रूम में सो रहा था। मेरा पैसा लाई है तुम, भैंसुर भी रात को घर में घुस जाता था सोने के लिए। आपका नाम हस्बैंड का क्या नाम है? विजय। तो कहाँ रहते हैं? गांव में रहता है, यहीं पे हम लोग गाँव में बारी पता। आजसू यूथ की एक बैठक आज जुबली पार्क में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न फंड के नाम पर निजी स्कूलों में अवैध रूप से हो रही वसूली का विरोध करते हुए विरोध स्वरूप आंदोलन करने का निर्णय लिया। क्रांति सिंह ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधन के लोग मनमानी कर रहे हैं। विभिन्न फंड के नाम पर अभिभावकों का भयादोहन हो रहा है, जिसे यूथ आजसू बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले कई महीनों से हम लोगों ने डीसी महोदया को भी ज्ञापन दिया है। निजी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे अवैध वसूली रंगदारी के खिलाफ, बिल्डिंग फंड रीएडमिशन के खिलाफ ज्ञापन के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोगों ने मसाल जुलूस तक निकाला। मगर प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, निजी स्कूलों के जो संस्थापक है उन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसके खिलाफ उग्र होकर के हम लोगों ने एक डीईओ ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम रखा है। वह कार्यक्रम आगामी 16 तारीख दिन मंगलवार को 11 बजे से डीईओ ऑफिस का कार्यालय में तालाबंदी हम लोग करेंगे। करीबन हजारों की संख्या में युवा पीढ़ी जो है आजसू पार्टी के बैनर तले उस ऑफिस को बंद करेंगे
और जो हो जाए इस बिल्डिंग फंड रीएडमिशन को किसी भी कीमत पे बंद कराएंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को जमशेदपुर के धरती को अगर खून से लाल करना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने डिमना बस्ती तक निर्मित सड़क के निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। एएपी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सड़क निर्माण में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें ग्रामीण विकास प्रमंडल पदाधिकारी की मिली भगत रही है। प्रशासन को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हैं हम लोग बीआरजेप योजना के घोटाला के संबंध में आए हैं। मेन रोड से डिमना बस्ती पद्दलचन स्कूल तक बनना था 1900 फीट का पीसीसी रोड ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से, लेकिन 1000 फीट बना के 1900 फीट का मतलब पैसा निकासी कर लिया है, जो कि लगभग 6 लाख का घोटाला मतलब सामने आ रहा आरटीआई रिपोर्ट से। तो इसके लिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके साथ ही राज्यपाल को भी दे रहे हैं। सांसद अजय कुमार ने आज अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके कोष से 2263 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में अपनी उपलब्धियां गिनाई। 163 करीब योजना स्वीकृत हुई है और अलग अलग काम हो रहा है। तो अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में करीब 2000 जगह पर 16 लाइट लग गया, 1000 जगह और बचा है। उसके अलावा 1500 और रिक्वेस्ट है, तो उसी को भी पूरा करेंगे। तो करीब जमशेदपुर जिला में सब मिला के हम लोग 5000 के आसपास के 16 लाइट का इंस्टॉलेशन करेंगे, जो पूरा देश में सबसे ज्यादा।